इस ब्रांच के मेन गेट पर ही कस्टमर को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए यहाँ पे भाई साहब HRC फ्यूज लगाए गए थे। यहाँ पर शांति आई हुई थी। बैटरियों का तेजाब निकलकर पानी में मिलाकर पिलाया जा रहा है। दिन की शुरुआत हो गई है मेरे इन बिखरे हुए बालों के साथ में। आज मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बहुत दूर जाने की, इस रूम को छोड़कर बहुत दूर। इसलिए मैंने अपना सामान उठाया, पैक करा और पैक करने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकलने की अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे पहले मेरा सामान पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी पर पहुँच गया और आज बड़े दिनों के बाद में इस रोड की भी तरक्की हो रही है। ये मैं देख रहा था टूटा फूटा सा रोड। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई साहब। आज बहुत दूर जाऊंगा और जाने के बाद वापस नहीं आऊँगा। बाय ख्याल रखना भाइयों। अब मैं पहुंच गया हूं अपने पहले ऑडिट की लोकेशन पर, जिसका नाम था काला संज्ञा। ये थी ब्रांच की कुछ इस तरह की कंडीशन देखकर मेरा दिल बड़ा ही खुश हो गया। ये लग रहा था भाई साहब चोरों का अड्डा, कबूतरों का अड्डा। ऊपर जा रहा हूँ, देखूंगा क्या हो रहा है ऊपर। ऊपर जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया फ्लोर पर पानी बिखरा हुआ। ये पानी इस तरह से बिखरा हुआ था जैसे कि यहाँ पर इंसान नहीं कोई और रहते हो। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ब्रांच वाले बुरा मान जाएंगे। ये देखो टच होने ही वाला है इन बैटरियों से, या तो ये तेजाब निकल रहा है या पानी निकल रहा है। बहरहाल जो भी है, यहाँ पे कुर्सी अपना आप खाना ऑटोमेटिक बना रही है। मैंने भी यहाँ से कुछ खाया। अब मैं पहुँचा सीधा इसकी फ़ाइल रूम देखने के लिए। फ़ाइल रूम जैसे ही मैंने देखा तो फाइलों को देखकर मुझे डर लग गया। इतनी फाइलें मैं नहीं पढ़ पाता, इसलिए मैं पहुंच गया तहखाने में। तहखाने में देखा मैंने लॉकर के अंदर मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं पहुंचा BM के रूम में तो BM साहब इतने अच्छे थे कि अपने हाथ से ही नाश्ता कर मुझे देने लगे। इसलिए मेरा दिल खुश हो गया और बिना कुछ कहे मैं यहाँ से बाहर निकल कर दूसरी ब्रांच में पहुँच गया, जिसका नाम था काला संज्ञा 31312। इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने सोचा कि इस ब्रांच के अंदर बहुत बढ़िया हालत देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ही मैंने UPS रूम के अंदर एंट्री की तो वहां मुझे इतना अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिला। इन लोगों ने वेंटिलेशन के लिए एक नहीं 100 पंखे लगाकर रखे थे, लेकिन कमाल की बात यह थी कि 100 के 100 पंखे एक दूसरे से जलकर फूक गए। अब ये देख रहे हो इस ब्रांच की कंडीशन इतनी साफ सुथरी थी। यहाँ पर शांति आई हुई थी, सॉरी शांति नहीं आई हुई थी, ब्रांच के अंदर शांति थी। इसलिए यहाँ पर स्टाफ भी नहीं था और ना ही यहाँ पे कोई कस्टमर था। ये चाय मैंने पी और मैं यहाँ से निकला। अब मैं पहुंचता हूँ अपने दिन की तीसरी लोकेशन पर, जिसका नाम था बलेर खानपुर पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ खान दूर दूर तक नहीं था। अभी पहुंचता हूँ सीधा अंदर तो देखता हूँ यहाँ पर 10 रुपए की 3 चाय बिक रही हैं। PNB की तरफ से ये एक ऑफर था लोन वालों के लिए। यहाँ से आगे बढ़ा तो पता चला है कि यहाँ पर भी बैटरियों का तेजाब निकलकर पानी में मिलाकर पिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखता हूँ तो ब्रांच के ऊपर लिखा है यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे लगे हुए हैं तो लिखने की क्या ज़रूरत थी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। पहुँचता हूँ मैं अपनी चौथी लोकेशन पर, जिसका नाम था, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या नाम था इस ब्रांच का, पीछे लिखा होगा, बहरहाल बाद में बताऊंगा इस ब्रांच का नाम। सीधा इसके अंदर जैसे ही मैंने एंट्री की, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इसी से कनेक्टिविटी ख़राब होती है ब्रांच की। और ये कनेक्टिविटी ऑनलाइन से सीधी फाइलों में जाकर ट्रांसफ़र हो रही थी ऑफलाइन के लिए। अभी इसके अंदर देखा मैंने खोपचे में ले आकर पीछे कुछ रखा हुआ था खाने पीने का। यहाँ पे कुछ भी सामान मुझे नहीं मिला। यहाँ से मैं सीधा बाहर निकला। इस ब्रांच के मेन गेट पर ही कस्टमर को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए यहाँ पे भाई साहब HRC फ्यूज लगाए गए थे। अब यहाँ का ऑडिट खत्म। मेरे ऑडिट भी 4 के 4 नहीं सॉरी 5 ऑडिट खत्म। अब मैं निकल रहा हूँ सीधा अपने रूम ढूंढने के लिए। रूम मुझे कहीं भी नहीं मिला, जालंधर में भी नहीं मिला, कपूरथला में भी नहीं मिला। जहाँ से मैं गया फगवाड़े से, वहीं मैं वापस आ गया। एक कहावत थी, वो कहावत मेरे याद नहीं आ रही। बहरहाल बैग वैग मैंने यहाँ रखा। मिलूंगा आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय।